हाँ, तो लास्ट क्लास में ये पढ़ाई दिया था, इसमें एक याद करने बोली थी, इसने तुमको याद करने बोली है, मैंने भी इसको उसी तरीके से याद किया रखा है। तो इसमें कैसे बोले थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर x में छोटा सा चेंज है तो y में भी छोटा सा चेंज होगा, तो बेसिकली y में कितना चेंज हुआ है वो पूछता है, तो हमको यहाँ पे y प्लस डी वाई निकालना होता है, ये रट्टा मार के रखने बोला था। फिर मैंने बोला था y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y की जगह पे लिखा एफ एक्स, और अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा, वहां से dy क्या आएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स। तो मैंने बोला था ये रिजल्ट भी रट्टा मार लो, नहीं तो सिर्फ इतना सा रट्टा मार लो कि यहाँ पे y प्लस डी वाई निकालना होता है, ये रट लोगे तो भी काम हो जाएगा। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो मैं तुम लोगों की स्टेट बोर्ड की बुक के क्वेश्चंस लाइन से लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट लिखना मत, 8.95 करवाए थे मैंने लास्ट टाइम पे भी क्वेश्चन। सेकंड 28 का क्यूब रूट। थर्ड अभी अपने इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़े ढंग के सवाल करेंगे। 31.98 का क्या है, पावर 5 है शायद, हाँ। 3.97 की पावर 4 फोर्थ, एंड फिफ्थ है 4.0 का होल क्यूब। बोलो, ओमकार अनम्यूट करो। हाँ सर। कैसे निकालोगे ये? 9 माइनस 0.05 होगा उसका। 9 माइनस 0.05 हो गई है, मतलब 9 है x, हाँ, और वो dx 0.05 और क्या माइनस 0.05 है ना? हाँ हाँ, y और dy। हाँ, y और dy नहीं, x और dx, y और dy तो तुमको निकालना है। अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ, x और dx। करके दिखाऊंगा मैं एक सवाल। हो गया ये, इधर क्या है बोलो? वो 27 x और 1 dx। x 3 27 का है और क्यूब है वो। dx 1 है। 2 की पावर 5, मतलब x को 32 32 और dx को 0.02 माइनस। माइनस 0.02 dx है और 32x है, समझ में आ रहा 31 है? पॉइंट है क्या वो? 31.98 है, हाँ ठीक है। ये भी 4, मतलब x4 और यार 4 की पावर 4 भी तो गंदा सही आता है। स्क्रीन ब्लर नहीं है, स्क्रीन क्लियर है। 4 भी तो क्या निकाले? 2 की पावर 2। अच्छा हाँ, 4 की पावर, अरे यार मैं क्यूब रूट सोच रहा, 4 पावर सोच रहा था, 1/4 पावर सोच रहा, सही है ना? 4 x 4 है और dx क्या है, सही बोले थे ओमकार, सॉरी, माइनस 0.03। अरे ठीक है क्या ओमकार? हाँ 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 हाँ, ये x4 और dx प्लस 0.0। x4 और प्लस 0.01। मेरे को ओमकार बताओ, तुम जो बोलोगे उसमें से एक वो करके दिखा दूंगा, बोलो कौन सा करके दिखाओ? कोई भी आपके मर्जी से। 30 कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ढंग का यही लग रहा है। तो ये निकालना है मुझे, मान लो थर्ड वाला देख, अरे ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूँ, बोलना मत सर ये सब क्या है, सब पढ़ा है लास्ट टाइम पे, ठीक है। अभी इसके आगे बढ़ेंगे और ढंग के सवाल करेंगे, यही पढ़ना है आज, लेकिन ये वाला पार्ट तो करा दिया था। इसमें सबसे पहले फंक्शन डिसाइड करते थे, फंक्शन क्या है, x की पावर 1/5, ठीक है। फिर इसमें x डिसाइड करते थे, x क्या है 32। फिर इसमें dx डिसाइड करते थे, dx क्या है माइनस 0.02। ये सब समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर हम लोग बोलते थे निकालना क्या है, तो भाई y प्लस डी वाई निकालना है। y क्या है, y है x की पावर 1/5, लिख देने का, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अरे इसको डिफरेंशिएट करो, y लिख के करना है, y लिख के करो, लो y लिख के कर लेता हूँ। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, सबको पता है 1/5 x की पावर माइनस 4/5। तो यहां से dy क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 x की पावर माइनस 4/5 dx, सीधा ये भी रख सकते हो, ठीक है। इसमें x को क्या रखना है 32, तो x को रखता हूं 32, पावर 1/5 प्लस 1/5, 32 की पावर माइनस 4/5 एंड dx इज माइनस 0.02, ठीक है। जो भी साइन है उसके साथ ही रखना। 32 की पावर 1/5 कितना होता है, 2। 1/16। 2 क्या दूसरा वाला 2 हाँ, पहले का 32 की पावर माइनस 4/5 कितना होता, 2 की 1/16। पावर माइनस 4, 1/16, 1/16 कितना होता, 1/80, माइनस 0.02/80 निकाल लेना यार, ये निकल ही जाएगा, तुम 2-3 डेसिमल प्लेस तक तो सही निकल ही जाएगा, निकाल लेना, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहां तक सब चीज क्लियर होनी चाहिए।
अब तुम्हारी बोर्ड की बुक में इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो, अब इधर देखना सब ध्यान से, जो जो लिखना हो तुम लिख लेना। मैं एक ही करके दिखाऊंगा, वो लिख लेंगे बस। पहले मैं चारों सवाल लिख रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं। साइन 29 डिग्री 30 मिनट्स, थर्ड कॉस 60 डिग्री 30 मिनट्स, ये मिनट सेकेंड्स पढ़ाया था अगर याद होगा तो। फोर्थ tan 45 डिग्रीज इन 40 मिनट्स, ठीक है। यहां पे हर सवाल में एक चीज मेंशन्ड रहता है कि 1 डिग्री इज 0.0174 रेडियंस। अरे रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पाई बाई 180, तो ये पाई बाई 180 की वैल्यू उसने पहले ही दे दी है, एग्जाम में भी दे के रहेगा, ठीक है ना। और √3 की वैल्यू भी उसने बता दी है, अगर यूज हो रही है तो कर लो 1.732, ठीक है। और इन सब की वैल्यू निकालो। तो बताओ मुझे ओमकार, ये तोड़ो x और dx बताओ सबका। x 60 और dx 1, x 60 dx 1, इसमें x 30 dx 30 -30 मिनट्स, x 30 और dx -30 मिनट्स, और उसमें x 60 और dx प्लस 30 मिनट्स, x और 60 और अगले वाले dx में प्लस 30 मिनट्स, x 45 डिग्री और dx 40 मिनट्स। 45 डिग्री और 40 मिनट्स, ठीक है। तो मैं 2 सवाल करके दिखा देता हूं, इसमें सबको क्लियर तो हो ही गया है। ये और ये कर देता हूं, ठीक है। 30 मिनट्स तो इजी है। चलो पहले देखो, बोर्ड पे कोई लिखेगा नहीं, पहले मुझे करके दिखाने दो। ये सब तुम्हारा होमवर्क है, सब तुमको करके कल आना ही है। इसमें लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स है 60 डिग्री, देखो लिखना, एफ ऑफ एक्स है, सॉरी साइन एक्स, एक्स है 60 डिग्री, dx है 1 डिग्री, सही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे y प्लस dy निकालना होता है, ये रट्टा मार के रखा हूं। ये आया साइन एक्स और dx dy आ जाएगा कॉस। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं आ सर। रही। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ वो फोन आ गया था, अभी आ रही है ना आवाज? हाँ हाँ, ठीक है। और dx क्या रखेंगे? 1 डिग्री। अब देखना यहाँ पे डिग्री में नहीं रखते हम लोग किस में रखेंगे इसको? रेडियंस में। रेडियंस ये रहा, ठीक है, वो रख देता हूं 0.0174। साइन 60 इज √3/2, cos 60 is 1/2, and this is 0. सर फिर से गई। फिर से आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ दोनों को जोड़ देना और डिवाइड बाई 2 कर लेना, आ गया आंसर, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या ही बताओ इसमें, चलो ये कर ले रहे हैं, यहाँ अच्छे से लिख देता हूं इसको, क्या लिखा था ये, साइन 60 प्लस कॉस 60 0.0174, ठीक है, हो गया ये काम खत्म। अब ये देख लो tan 45 डिग्री 40 मिनट्स, अरे लिखो मत, सब कुछ बैठ के करना खुद से, एक कोई लिख लेना। अभी इधर fx क्या है? tan x है, इधर dx क्या है, सॉरी x क्या है? 45 डिग्री। अरे dx बताओ क्या नाम है ओमकार? 40 मिनट। मिनट्स को, अब हर चीज को डिग्री में कर रहे हो तो मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते? डिवाइड करके। डिवाइड बाई 60 करके ना, है ना। हाँ, डिवाइड बाई करके बोल रहे, डिवाइड किससे करते हैं? 60 60 से डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री में बताया था कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 40/60 कितना होता है? 2/3, 2/3 डिग्रीज, ऐसे कन्वर्ट कर, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करता हूं। y प्लस डी वाई निकालता है सर, डी है tan x, dy है sec स्क्वायर x dx, ठीक है। यहाँ पे x को रखा 45, tan 45 प्लस sec स्क्वायर 45 और dx 2/3 मत रखना, ठीक है ना। स्क्रीन फ्रीज तो हो गई है, समझ रहा है मेरे को,
लेकिन लाइट चली गई है, इस वजह से हो रहा है। लाइट आते ही सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग को थोड़ा बहुत लिखता हो, स्क्रीन फ्रीज्ड में ही देख लो, समझ जाएगा। ये आएगा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। स्क्रीन पे तो सब दिख ही रहा होगा क्या लिखा है, एक बार पूरा का पूरा लिख लो। ब्लर हो गया पूरा, ब्लर हुआ। दिख रहा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा। थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, लेकिन नहीं उतना क्लियर है। क्या होता है। स्क्रीन कर लो ना मोबाइल से। हाँ वही कर रहा हूँ मैं। तुम लोग करो, खुद से लिख लो ना, tan sin 61 और tan 45 डिग्री 40 मिनट्स को खुद से एक बार कर लो, ठीक है। वैसे चलना तो स्टार्ट हो गया है, बस थोड़ा सा स्क्रीन ही ब्लर है। हाँ सर, थोड़ा नहीं। स्क्रीन ब्लर। यार एक दिन है ना, मैंने है ना क्लास तुम लोगों की मोबाइल से ली थी, फिर घर जाने के बाद मैं एक भी क्लास नहीं ले पाया था, पूरा डेटा खत्म हो गया था। सर ऑफलाइन कब से शुरू होगा? क्लास के बाद बात करते हैं, देखो पहले मुझे इंटरनेट चालू करने दो। सर आप इंस्टीट्यूट में ही हो ना आज? सर सर जी। हेडफोन पहन रहे आज भाई, 2 मिनट रुक। आज नहीं, मैं इंस्टीट्यूट में ही रहता हूँ। अच्छा ठीक। सर उसको रेडियंस में कन्वर्ट करके करेंगे, डिग्री को डिग्री में रहने देंगे तो आंसर अलग अलग आएंगे। हाँ डिग्री में रखोगे तो अलग आएगा, क्योंकि डिग्री देखो तुमको तो याद मतलब होगा हम सुनो ना, तुमको कौन सर सा लेंगे? सुनो तो मेरी बात, तुम लोगों को सर ने पढ़ाया होगा कि हम लोग जब भी दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो हम लोग को दोनों को यूनिट सेम रखना पड़ता है ना। हाँ हाँ मीटर और किलोमीटर ऐड नहीं कर सकते, किलोमीटर ऐड कर सकते हैं, मीटर ऐड कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने डिग्री वाली जो चीज है, जैसे ये वाला जो अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है, तो अभी क्लियर है ना सबको, है ना? हाँ हाँ तो मैं ये बोल रहा था, क्या नाम है, संजू, कि यार सेम यूनिट में रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो ये वाले जो यूनिट होते हैं, ये जो रेडियंस वाले यूनिट होते हैं, कि रेडियंस वाले यूनिट एक्चुअली तुम ये समझ लो कि नॉर्मल यूनिट्स होते हैं। डिग्री को अगर तुमको दो एंगल्स को ऐड करना है तो दोनों को एंगल मतलब डिग्री में लोगे, या दोनों को रेडियंस में लोगे। लेकिन अगर नॉर्मल क्वांटिटीज के साथ ऐड करना है, जैसे ये वैल्यू है 1 के साथ ऐड करना है, तो तुमको उसको रेडियंस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियंस याद होगा कैसे निकाले थे, तो हम रेडियंस लेंथ जैसा कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो tan 45 एंगल नहीं है, tan 45 वैल्यू है, ठीक है। वैसे ही हमको डिग्री को भी किसी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए रेडियंस में कन्वर्ट किया और ऐड किया, ठीक है। डिग्री में नहीं करोगे तुम, ये चीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। लिख लो, ये क्लियर है ये, ठीक है। बोलो किसी को डाउट है तो। ये तुमको बोर्ड की बुक तो में एंगल मेजरमेंट का ही टर्म है ना। रेडियंस एंगल मेजरमेंट का टर्म है, लेकिन रेडियंस निकालने का तरीका क्या था तुमको याद है क्या? हम रेडियंस ऐसे निकालते थे, हम बोलते थे कि रेडियंस, अरे यार अगर तुमने जो लाइन बोला है उस लाइन के अकॉर्डिंग, तो फिर तुम किलोमीटर और मीटर को ऐड करते टाइम बोलोगे कि यार किलोमीटर भी तो डिस्टेंस ही निकालने का तरीका है। वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं। रेडियंस जब हम कन्वर्ट करते थे तो रेडियंस तुमको याद है क्या था? रेडियंस था कि डिग्री, जैसे मैं अगर कोई भी थीटा एंगल बोलूं तो ये लेंथ कितना आता है संजू? आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा, याद होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो हम डिग्री से रेडियंस कैसे कन्वर्ट करते थे? हम बोलते थे कि अगर एक पूरा सर्कल घूमेंगे तो 360 डिग्री कवर होगा, है ना।
और लेंथ कितना कवर होगा, बोलो ना, लेंथ कितना 2 pi कवर होगा, r. 2 पाई आर। तो हम ऐसा वाला सर्कल देते हैं जिसका रेडियस 1 है, ठीक है ना, कन्वेंशन वो बनाने के लिए। तो अगर 360 डिग्री कवर करेंगे तो ये 2 पाई डिस्टेंस कवर होगा, और ये डिस्टेंस को हमने रेडियंस नाम दिया था, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो ना यार, ये डिग्री है और ये हमने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकाला है, मतलब कुछ तो भी tan 45 तुम डिग्री तो आएगा नहीं, मतलब एंगल तो आता नहीं है, tan 45 इज अ वैल्यू, तो हमने उस वैल्यू को एक सम अदर वैल्यू के साथ ऐड किया है, डिग्री के साथ ऐड नहीं कर सकते, इसलिए रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज क्लियर है क्या? ऐड कैसे हुआ, वो तो फिर यूनिटलेस हुआ ना वो वैल्यू। हाँ, ये वही है, यूनिटलेस ही होता है, रेडियंस यूनिटलेस ही वैल्यू है यार। सही बोल रही, रेडियंस tan 45 कैसे यूनिटलेस क्वांटिटी हुई ना, tan 45। हाँ वही, और ये रेडियंस हुआ आपने फिर एक कांस्टेंट को ऐड एक कैसे हो यूनिट जाएगा वाले दोनों। टर्म के साथ ऐड किया। मैंने एक कांस्टेंट को Plus किससे dimension. ऐड किया है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी को मैंने किससे ऐड किया है, क्या बोल रहे हो, ये यूनिटलेस है हाँ, ना, ये भी उसके यूनिटलेस है। डायमेंशंस रहेंगे ना। ये फिर डायमेंशन के साथ कैसे होगा? देखना पड़ेगा यार, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ ये देख के, ठीक है। बात तो तुम लोग सही बोल रहे हो कि ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि tan 45 रेशियो होता है दो साइड्स का, तो रेशियो लेंगे तो डायमेंशनलेस आ जाएगा, और ये डायमेंशन है इस क्वांटिटी का, रेडियंस है। तो मैंने एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी और एक विद डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ऐड किया है। इतना तो क्लियर होना चाहिए कि डिग्री के साथ तो ऑब्वियसली नहीं ऐड कर सकते हैं, कन्वर्ट तो उसको डिग्री के अलावा ही कुछ करना पड़ेगा, तो रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मैं देख के बताता हूँ क्यों है ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे कुछ थियोरेटिकली कारण होगा उसका और कुछ नहीं, उसमें रेडियंस की डेफिनेशन एक बार फिर पढ़नी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया एक टाइप के सवाल। इसमें एक टाइप का सवाल रहता है tan इनवर्स 0.999। बताओ मेरे को ओमकार, इसमें x क्या है, बोलो बोलो जल्दी बोलो ओमकार। x1 है और dx dx माइनस 0.001 है। और इसमें फंक्शन क्या है वो भी बता दो। tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x फंक्शन है, तो अगर तुम यहाँ पे पुट करोगे तो y आ जाएगा tan इनवर्स x, और dy tan आ जाएगा इनवर्स 1 अपॉन 1 1 प्लस upon x 1 स्क्वायर plus x square dx। dx। ठीक है, तो यहाँ पे x को 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, यहाँ पे 1 रखोगे dx ये रखोगे, वैल्यू आ जाएगी, काम खत्म। ठीक है, एक तो ये हो गए क्वेश्चंस। नेक्स्ट इसमें टाइप के सवाल रहते हैं, सब देख लो ध्यान से। y इज इक्वल टू log e101, ठीक है ना। इसमें अगर तुम, इसमें गिवन है कि log 10 विथ बेस e की वैल्यू कुछ तो भी गिवन है, तुम लोग केमिस्ट्री में भी याद करते हो ये शायद 2.303 याद करते हो, यहाँ पे दिखे 2.3026 है। ठीक है, तो बताओ मुझे ओमकार, इसमें x क्या है 100 और 100 dx 1 और फंक्शन क्या है log x with the base e। ln x लिख देता हूं, तो y प्लस dy हाँ। क्या आएगा। मैं तुम लोगों को बोर्ड का होमवर्क करवा दे रहा हूँ, ये क्या हम लोगों के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बोर्ड के लिए करना है, इसलिए मैं पहले करा के छोड़ दे रहा हूँ कि कोई डाउट नहीं, कल डाउट नहीं रहना चाहिए, खुद ब खुद बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। dx क्या था 1 था। हाँ, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे ओमकार, बोलो फटाफट। 10 स्क्वायर, फिर जो पावर 2 है उसको आगे ले आएंगे, 10 ln 10 स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ln 10 स्क्वायर लिख लेना, 2 सामने ले आना, 2 ln 10 की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, ये हो गया एक, ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और नेक्स्ट टाइप के सवाल जो लास्ट क्वेश्चन है, ये वाले सवाल तुमको मेंस में मिल सकते हैं, इस टाइप के सवाल ये मैं भी तुम लोगों को करा दूंगा, थोड़े से मेंस लेवल के क्वेश्चंस। अभी मैं सिर्फ एक बोर्ड का ही सवाल करा रहा हूँ, ठीक है ना। वो सवाल क्या है देखो इधर, एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, तुमको निकालना है फाइंड f ऑफ 1.99। ठीक है, तो बेसिकली कुछ लोग तो सीधा क्या करेंगे, x को यहां से 1.99 रख के उसका क्यूब ओपन कर लेंगे और आ जाएगा। इसमें हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, जैसे f ऑफ 1.99 निकालना थोड़ा टफ रहेगा, क्या निकालना आसान रहेगा ओमकार। टफ रहेगा ना, 1.99 निकालना आसान रहेगा, हार्ड रहेगा, तो आसान क्या रहेगा, क्या निकाल लोगे तो अप्रोक्सीमेशन से किए तो उसकी जगह 2x को 2 लिया और dx को हाँ 0.01 माइनस ठीक है, 0.1। अप्रोक्सीमेशन से x को 2 ले सकते हैं, dx को ये फंक्शन ये दिया हुआ है, तो y प्लस dy सीधा लिख देना, x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 प्लस dy क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 dx। अरे हर बार जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिया है, x को यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 पुट करना हो गया, इसकी वैल्यू आ गई, और dx को ये रख देना, इसकी वैल्यू आ गई, f ऑफ 1.99 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से तुमको आज का मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज
2.2, इनमें से तुमको जो जो नोट करना है कर लो, ये लिख लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, ये लिख लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, ये लिख लो, इसकी वैल्यू निकाल लो और खत्म करो। और होमवर्क यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, मैं जैसे ही ये चैप्टर खत्म करूंगा, मैं तुम लोगों का इस चैप्टर का एक बोर्ड का पेपर लूंगा। सर कितने डेसिमल तक हर क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी पड़ती? यार इसके लिए कोई फिक्स नहीं है। जैसे तुम देखोगे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस तक दिया है, तो 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना पड़ेगा। साइन वगैरह वाले क्वेश्चन में 3 डेसिमल प्लेस तक था, तो वहां तक निकालना पड़ेगा। बोर्ड वाले बेसिकली 3 डेसिमल प्लेस तक तो चाहते ही है कि वैल्यू निकल के रहे। 3 डेसिमल प्लेस तक कोशिश करना कि मिनिमम आ ही जाए, 3 डेसिमल प्लेस तक सही आनी चाहिए वैल्यू, तो फुल मार्क्स दे देते हैं। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा 2.2, आज के डेट पे ही निपटा लेना। उसमें से 70-80% सवाल मैंने करा ही दिए हैं, 2-4 सवाल बचे हैं, वो तुमको खुद से करना है बस, ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट, लेंगे हाँ मैं बोर्ड का पेपर ऑफलाइन लूंगा, मतलब मैं ऐसे 20-20, 25-25 लोगों को करके बुलाऊंगा और पेपर कंडक्ट करूंगा यहीं पे, और वही चेक करके भेज दूंगा, उसी दिन चेक करके उसी दिन भेज दूंगा। तो ये चीज तुम लोगों को करनी पड़ेगी बोर्ड की बुक, क्योंकि ये चैप्टर का बोर्ड में बहुत अच्छा खासा वेटेज है, 8 या 9 मार्क्स का पूछते हैं ये चैप्टर से सवाल, क्योंकि इसमें 4 या 5 एक्सरसाइज है। तो जगह छोड़ना हो तो छोड़ दो, नोटबुक में 3-4 पेजेस छोड़ दो, और पूरा बोर्ड का होमवर्क कोशिश करना कि यही नोट्स में ही बना लो, ठीक है। पढ़ोगे तो हमेशा दिखेगा। मेंस में आज तक तो इसके ऊपर सवाल नहीं आया है, लेकिन तुम लोग को बोला ही था कि हर साल मैं बोलता हूँ कि इस साल आ सकता है, तो वही बोल रहा हूँ, इस साल आ सकता है। बाकी आया तो नहीं है आज तक, इस साल भी नहीं आया था, तुम्हारे साल आ सकता है, ठीक है। तो पहला था अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल, हो गया वो। दूसरा था अपना एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, और तीसरा है अपना, अब लिखो हेडिंग डालो, रेट ऑफ मेजर, ठीक है। इसके ऊपर अगर किसी के पेपर में सवाल आया तो तुम ये समझना कि उसका काम जम गया, एक सवाल तो उसका आराम से सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे ये वाला टॉपिक इस चैप्टर का थोड़ा सा इजी वाला टॉपिक लगता है, ठीक है ना। बस कंडीशन ये है कि तुम लोगों को बेसिक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना आना चाहिए। तो एक चीज लिख लो रेट ऑफ मेजर के लिए, एक चीज क्या, चलो मैं सब कुछ यहीं पर लिखा ही देता हूं, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ता हूं, लिखो dx by dt। अरे dx by dt को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी मत बोलना, dx by dt को हम लोग बोलेंगे, लिखो dx by dt is equal to rate of change of x, rate of change of x with respect to time t, with respect to t। dx by dt का मतलब होता है rate of change of x with respect to t। dy by dt का मतलब होता है rate of change of y with respect to t। लिख लो ये सब, फटाफट निपटाना है अपने को ये सब। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t लिख लिए। नेक्स्ट लिखो dy by dx का मतलब होता है, dy by dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? ये 3 चीज तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ के रखी है, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, बोलते क्या है वही बताया बस मैंने। नेक्स्ट लिखो मेंसुरेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा अगर तुम लोगों ने 10वीं में, तो उसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर, इन सब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह लिखाया होगा। तो लिखना स्टार्ट करो। पहला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया क्यूब का, रुको 4a² चुप, 6a²। 6 साइड स्क्वायर। 6 sides। हाँ ठीक है, जवाब दे ही दिए तो मैं भी रिपीट कर देता हूँ। अबे साइड क्या, अबे सरफेस एरिया क्या होता है ये सब पता है क्या? ये सब क्यूब क्यूब का क्यू स्टार्टिंग में लिखाते कि आगे का सब समझ में आ जाए, इसको बोलते हैं क्यूब। इसका एरिया पूछ रहा है बेसिकली। ये साइड क्या है? ए, ये साइड का एरिया क्या है? ए स्क्वायर। ऐसे ए स्क्वायर जैसे कितने उसमें साइड्स मिलेंगे? 6 a²। लिखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a², 4a² बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम a³ क्यूब, ठीक है।
वैसे वॉल्यूम लिखने का एक तरीका रहता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस का एरिया है ए स्क्वायर और हाइट है ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए, वहां से ए क्यूब आता है। ठीक है, तुमको याद ही है क्या बोलूं उसमें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L into B into H. LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अभी आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या ऐसे भी ज्योमेट्रीज के लिखेंगे जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ के रखा है। क्या लिखे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया। तो देख लो, बता देता हूं। 2h into L plus B. ये L है, मान लो ये B है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? LB। ठीक है, एक LB आगे आएगा, एक LB पीछे आएगा। सिमिलरली ये L है, ये B है, ये H है, तो ये एक LH आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक BH ऊपर आएगा, नीचे आएगा। इसी को वो लोग स्कूल में पढ़ाते थे। 2 टाइम्स ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम ऑफ कोन 1 by 1 by 3 pi r square. 3 pi r square. 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, अब इसमें एक चीज सुनो, 1/3 पाई आर स्क्वायर H लिख लिए। अब इसमें ध्यान से एक बात मेरी सुन लो। कोण जो होता है इसमें हम 2 चीजें डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम तो ठीक है, वॉल्यूम का तो कोई टेंशन नहीं है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इसमें हम 2 चीजें, जेई में जब सवाल पूछेगा तो इसमें तुमको मतलब समझ में आना चाहिए। इसमें एक सवाल रहता है सरफेस एरिया ऑफ कोन और एक रहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मैं सरफेस एरिया की बात करूंगा तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करो, इसको कुछ लोग CSA भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया याद है क्या? Pi RL. पाई आर एल, जहां पे L क्या होता है? Slant height. Slant height. स्लैंट हाइट। ठीक है ना, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जो बोलना है। ठीक है, मैं भी स्लैंट हाइट बोलता हूँ। तो L है स्लैंट हाइट, उसको कैसे निकालेंगे? अगर ये L है, ये H दिया है और ये R दिया है, तो याद होगा L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें एक चीज सुन लो, टोटल सरफेस एरिया का मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे ढक्कन। अरे ढक्कन कैसा दिखेगा बताओ? Circle. Circle. सर्कल का एरिया सबको पता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में ढक्कन का फर्क आता है, इसका ध्यान रखना। अभी आगे एक जगह और यूज होने वाला है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है याद रखना। अगर मैं सिर्फ सरफेस एरिया दूं तो वो कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, याद रखना। ये भी सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हो मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है। दोनों लिखना ये, और वो भी लिखना है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हीरो मत बनना कि हमको तो आता ही है, हम काय को लिखें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर Pi R square. Pi r square. Pi r square h. पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सोच ही सकते हो। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इज H। ठीक है, हाँ देखो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi RH. 2 pi 2 pi r r h. h. 2 पाई आर एच। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर इसमें मैं टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो इसमें 2 दो pi ढक्कन R लगेंगे। square H. Plus 2 pi r square r. यस, इसमें अगर मैं ढक्कन लगाऊं तो इसमें ऊपर भी एक ढक्कन लगेगा, नीचे भी एक ढक्कन लगेगा। ऊपर भी एक सर्कुलर ढक्कन, नीचे भी एक सर्कुलर ढक्कन। तो पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आता है इसका 2 पाई आर एच, और इसका टोटल सरफेस एरिया आता है पाई आर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत बार यार ये बोलता है, सुनो ना, इसमें ओपन टैंक बोलेगा, ओपन टैंक। अरे इसमें बोलेगा ओपन टैंक है। ओपन टैंक का मतलब क्या होता है? एक साइड से खुला हुआ। जैसे ठीक है, ऊपर का ओपन टैंक का खुला। मतलब समझ लेना ऊपर से खुला। ठीक है, ऊपर से खुला तो उसमें एक ही ढक्कन लगाना, पाई आर स्क्वायर। ये सब कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। लिखो ये क्या लिखा है रौनक ने, वो 4 पाई होना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 by 4 by 3 pi R cube. 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r square h. 4 pi 3 pi R square. square. 3 pi R 4 पाई आर स्क्वायर एच। क्या?
4 pi r square. 4 pi r सिर्फ square. आर स्क्वायर है। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर। फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर में सेम ही होता है, तुम समझ ही रहे हो, ढक्कन वक्कन उसमें आ नहीं रहा है, बात है उसमें पूरा कर्व ही है। अपने हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 by 3 pi r square. अरे आधा कर दो ना उसका वॉल्यूम का, ये क्या नाम है उसका स्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 pi r square. प्लस pi r square है और रहेगा टू वो पाई। TS लिखा होगा। 3 pi r अरे square है। 2 pi अरे t से 3 चुपचाप pi मेरे, r. अरे कहाँ बता रहे, खुद में ही बात कर रहे हो दोनों, खुद ही आंसर बता रहे हो, मेरे सवाल का जवाब दो ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा? 2 pi r 2 square. पाई आर 2 स्क्वायर, pi r square. 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो 3 टोटल pi सरफेस r में एक नीचे ढक्कन लगेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में फिर कैसे गिनेंगे? अबे ऊपर में क्या कैसे गिनेंगे, क्या 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 बोले, ये आया, इसमें एक ढक्कन लगा नीचे, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, क्या ऊपर में क्या बोल रहे हो, समझा ही नहीं मेरे को। ऊपर में ऊपर में कहाँ ढक्कन लगा रहे वो यार, सिमेट्रिसिटी ढूंढ रहा ढक्कन लगाने में। जबरदस्ती की सिमेट्री काय को ढूंढ रहे हैं। हेमिस्फीयर का हो गया, ये हो गया। हाँ लिखो अभी नेक्स्ट, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का? r थीटा. r theta. लिख लो L इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे लिख लेना थीटा इज इन रेडियंस, ठीक है ना, थीटा रेडियंस में पुट करते हैं, है ना। ये वाला लेंथ आर थीटा होता है, निकाल लेगा है ना, थीटा इज इन रेडियंस लिख लेना। जितने भी मैंने चीजें लिखाई ना, इन सब के ऊपर सवाल आया, और तुमको अगर लग रहा है कि तुमको ये सब आता है क्यों लिखा रहे हो, तो अभी थोड़े देर पहले, एक आध घंटे पहले मेरे से रौनक पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछ रहा था मेरे से, ठीक है। तो वो तो क्या लगता है याद है लिखने के बाद, बाकी याद वाद रहता नहीं है। एल इज इक्वल टू आर थीटा लिख लेना। नेक्स्ट एरिया ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर ना, हाँ एरिया ऑफ सर्क्यूलर सेक्टर लिखो, एरिया ऑफ सर्क्यूलर सेक्टर square by 2 into theta sin हाफ इंटू आर थीटा इंटू आर। हाफ आर स्क्वायर थीटा आता ना, यही आता ना, हाँ हाँ हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करना भी सिखाया था तुम लोग, ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स जाके देखोगे तो दिख जाएगा। जब पूरा कवर करेंगे 2 पाई, तो एरिया आता पाई आर स्क्वायर, तो मतलब जब 1 रेडियंस कवर करेंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, डिवाइड कर दिया दोनों साइड, 2 आ जाएगा। और जब थीटा कवर करेंगे तो इंटू थीटा, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा, ऐसे ही करवाया था, देख लेना, ठीक है। इसमें यार एक चीज रहती है, दो चीजें रहती है एक्चुअली, ठीक है, 2-3 चीजें रहती है। एक तो रहता है फ्रस्टम, ठीक है, फ्रस्टम बोलते थे ना कि फ्रस्टम, हाँ ठीक है, फ्रस्टम पढ़े होगे तुम। फ्रस्टम तो स्कूल में भी पढ़ाते हैं, पता नहीं हटा वटा दिया होगा तो आइडिया नहीं है मुझे, बाकी हम लोग तो 10वीं में पढ़े थे, हाँ, ये रहता 10वीं था। में। हाँ 10वीं में था ये, सही बोला। बकेट का एग्जांपल रहता था। ठीक है, तो फ्रस्टम मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे या इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे या कुछ भी कैसे निकालेंगे, वो तुमको खुद निकालना है। मैं बस ये बता रहा हूँ फ्रस्टम इसको बोलते हैं, ये होता फ्रस्टम। कैसे निकालेंगे पेंट के? अबे इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ ना। एक बड़ा वाला कोन पकड़ने का कौन लेंगे, कौन और एक छोटा वाला कोन लेने का और सबट्रैक्ट करने का। उसमें तुमको ये छोटा वाला रेडियस, इसका बड़े वाला रेडियस और ये वाला हाइट वाइट दे देगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ लिख के कर लेना, ठीक है ना। तो फ्रस्टम के लिए कोई फॉर्मूला ना मुझे याद है ना मैं लिखा सकता हूँ, अभी माफ करो, ठीक है। वो अगर सवाल आएगा तो हम लोग निकाल के सब करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए याद करते नहीं बैठ रहे, कौन के लिए याद है, समझ गए ना ये। नेक्स्ट देखो, एक चीज रहती है पिरामिड, ठीक है, पिरामिड सुने होंगे, वो इजिप्ट वाला, ठीक है। पिरामिड को है ना, इंग्लिश वर्ड है एक्चुअली पिरामिड। मैथमेटिक्स में पिरामिड को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रन, ठीक है। लिख लो तुम पिरामिड के बाजू में टेट्राहेड्रन, तुमको पिरामिड कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा मैथमेटिक्स में,
तुमको हर जगह पिरामिड को टेट्राहेड्रन बोल रहा है वो। तो ये मत बोलना सर टेट्राहेड्रन क्या होता है, टेट्राहेड्रन पिरामिड होता है, और पिरामिड क्या होता है, वो जो इजिप्ट में तुमने वो जो पिरामिड दिखा है वही है पिरामिड। टेट्राहेड्रन मतलब कितने साइड्स या फिर कितने वर्टाइसेस, टेट्रा मतलब 4। तो इसको अच्छे से बना देता हूं मैं, देखो इसको अच्छे से ऐसे बना लो 3D डायग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। दिख रहा है क्या टेट्राहेड्रन? नहीं ना, अच्छे से बना नहीं है। चलो बनाओ यार, दिमाग मत खाओ। पिरामिड में तो चौकोन बेस रहता, नहीं तो ट्रायंगुलर बेस हो गया। पिरामिड में चौकोन बेस रहता है क्या? ठीक है ना, तो पीछे है ना वो नहीं वो सही बोल रहा है, दोनों- सही बोल रहा है। दोनों ने पिरामिड में चौकोन बेस रहता है, वो सही बोल रहा है। ठीक है ना, ये वाला बेस रहता है शायद पिरामिड में। हाँ सही बोल रहा है वो। हाँ। हमको वो नहीं पढ़ना, हमको ट्रायंगुलर बेस वाला पढ़ना है। ठीक है, टेट्राहेड्रन। ठीक है, ये टेट्राहेड्रन के बारे में बता देता हूँ। ये हमको फुल डिटेल में पढ़ना है वेक्टर नाम के चैप्टर में। हमको ज्योमेट्री एक पढ़नी पड़ती है वेक्टर में, तो टेट्राहेड्रन पढ़ते हैं। तो इसके बारे में मैं तुमको बहुत सारी चीजें बताऊंगा उस समय। अभी के लिए इसमें बस एक चीज लिख लो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 होता है। हाँ 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मैंने आज तक कभी सवाल नहीं देखा इसके ऊपर आते हुए, केवीपीवाई वगैरह में आया है इसके ऊपर सवाल, जेई में नहीं आया इस रिजल्ट के ऊपर सवाल। बाकी मैं तुम लोगों का जो पेपर लूंगा उसमें एक आध पूछ लूंगा इसके ऊपर भी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेस। ठीक है, और हाइट समझता है, हाइट कैसे निकालोगे? हाइट ये रहेगा, इसके ऊपर वाले वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे, इसको हाइट बोलेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सर इसकी भी स्लांट लेंथ करेंगे ना? स्लांट हाइट इसकी लगातार चेंज होती है। कौन सी लोगे? ये वाली, ये वाली, ये वाली, सब लेंथ अलग अलग आती है। ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रन होता है इसमें। अभी लिख के छोड़ दो, टेट्राहेड्रन डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसमें रेगुलर होता है, रेगुलर मतलब सब साइड सेम। ठीक है, इसमें भी सर वो निकालते हैं, जैसे सरकम सेंटर याद है क्या था? एक ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब करने वाले सेंटर को सरकम सेंटर बोलते हैं। तो इसमें भी सरकम सेंटर निकलता है। एक टेट्राहेड्रन के सरकमस्क्राइब करने वाले स्फीयर को, स्फीयर करेगा ना, 3D फिगर है। ठीक है, एक टेट्राहेड्रन के अंदर एक स्फीयर घुसाओगे, उसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं। वो सब तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन होता है, वो सब भी होता है। तो वो सब अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है। और जब मैं तुम लोगों को वेक्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें भी एक वॉल्यूम का ही फॉर्मूला आएगा, वो भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लास्ट ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है यार, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मेरे पास एक सवाल है जो मेरी शीट में तुमको मिलेगा। बाकी ये भी जेई में नहीं आया, लेकिन पूछ सकते हैं कभी भी, इसी के लिए बता दे रहा हूँ। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बहुत अच्छी तरह बनाना आता है मुझे, देखो बना रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही बनाना। ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, देखो इसमें इसका वॉल्यूम क्या होता है, लिखो वॉल्यूम इज इक्वल टू, यस इंटीग्रेशन से डबल इंटीग्रेशन लिखो ना, क्या लिखोगे? एंगल का एरिया इनटू लेंथ। हाँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लाइट नहीं है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या लिखे हो? कर दो एक बार। नहीं देखो भागेश, मैंने बताया था तुम लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट्स नाम की एक चीज होती है। स्फीयर का एरिया निकालने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालने के लिए भी पोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो
तो टेंशन तो मैं लूंगा नहीं अभी। सर area एरिया base. ऑफ बेस इनटू हाइट वो तब वैलिड होगा ना जब ट्रायंगल का वाला बेस पे होगा तो हाँ ये दोनों, हाँ ये दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है ना, उसी को ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर वाला बेस में रहा तो फिर स्क्वायर वाला बेस रहा तो भी चलेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो ये भी ज्योमेट्री मैं तुमको एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं, ये भी तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, बस मैं लिखा दे रहा हूं क्योंकि मैं एक सवाल कराता हूं इसके ऊपर बहुत अच्छा। एरिया ऑफ बेस, उसमें क्या अपने फिर बेस वेस के एरिया में नहीं अटकने चाहिए, डीवाई बाई डी एक्स के इस्तेमाल में अटक गए तो चलेगा। इसमें हाइट बता देता हूं, ये होता है हाइट और इसको बेस पकड़ते हैं, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर है ये इसको बेस बोलते हैं, ट्रायंगुलर साइड्स को बेस पकड़ते हैं और हाइट ये होता है, क्लियर है ये, ठीक है। इसमें यार एक लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया भी होता है, छोड़ो क्या लिखोगे उसको, लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये और नीचे वाले पार्ट का एरिया, और टोटल सरफेस एरिया मतलब ये नीचे वाला पार्ट प्लस ये दोनों ट्रायंगल्स। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वॉल्यूम में ही इंटरेस्टेड है, वॉल्यूम का ही काम है। तो बेसिकली देखो फ्रस्टम तक और पिरामिड तक तुमको जेई में मिल सकता है, ठीक है, ये सब फिगर्स तो नहीं मिलेंगे। पिरामिड और फ्रस्टम भी कोई नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ कोन क्यूबॉइड और वही सब में घूमते रह जाते, उन्हीं सब के ऊपर सवाल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल, और कुछ भी पढ़ाने लायक नहीं है इसमें, सिर्फ सवाल ही करना है हम लोगों को, सवाल करते करते तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लिखो सवाल, पहला सवाल लिखो। लिखो, ये सवाल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिससे तुमको थोड़ा बहुत मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। लिखो यार, बहुत सारा लिखना पड़ेगा, सवाल लिखने में ही पूरा टाइम जाता है इसमें। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक, ठीक है। क्वाइट लेक मतलब समझ गए ना, पानी स्टिल था। A stone is dropped in a quiet lake and waves are generated in the forms of circles, है ना। पानी में अगर पत्थर फेंकेंगे तो वेव्स बनते हैं सर्कल के, उसको क्या बोलते हैं पता है क्या? रिपल्स रिपल्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंड वेव्स आर जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल्स, radius of circle increases at the rate of 5 centimeter per second. Radius of circle increases at the rate of 5 centimeter per second. ये शायद तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक का सवाल है, मैं तो मेरे नोट से करा रहा हूं, लेकिन इसमें स्टेट बोर्ड के भी सवाल उठाए थे मैंने लास्ट ईयर। रेडियस ऑफ वेव्स इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तुमको समझ रहा है ना, जब तुम पानी में पत्थर फेंकोगे तो वेव्स बनते जाएंगे तो सर्कल का रेडियस बढ़ते जाता है, ठीक है ना। सर्कल का रेडियस किस स्पीड से बढ़ रहा है उसकी मैंने तुमको वही स्पीड दी है, 5 सेंटीमीटर हर सेकंड 5 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है वो, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो नहीं बढ़ता होगा मुझे नहीं लगता, लेकिन चलो जो डेटा दिया है उस अपने को कुछ दिमाग नहीं लगाना वैसा, ठीक है ना। एट द इंस्टेंट when radius is 9 centimeter, when radius is 9 centimeter, how fast is the area increasing, ठीक है ना। जब रेडियस 8 होगा तो एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, इसमें सुन लो सब, मेरे को आंसर मत बताना, कोई भी मुंह बंद रखना, ठीक है। फालतू सवाल है, एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर कोई बना भी रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें देखो मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया था कि इसमें ढंग से लिख लिख के करना, ठीक है। इसमें ढंग के लिख लिख के क्या करना, तो इसमें सबसे पहले लिखना जो जो गिवन है। क्या क्या गिवन है, लिखो क्या गिवन है, अरे बोलो क्या गिवन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो उसको लिखो dr बाई dt गिवन है, ठीक है ना। dr बाई dt क्या गिवन है, 8 गिवन है ना, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 दिया है। dr बाई dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लिख लिया, ठीक है ना। कौन से इंस्टेंट पे निकालना है, जब रेडियस क्या है 8, तो लिखो r इज इक्वल टू 9, हाँ r इज इक्वल टू 9 लिख लो।
9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डेटा गिवन है। अब ये निकालने का कि गिवन मतलब जो निकालना है वो भी लिखने का। निकालना क्या है उसमें, हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग, मतलब क्या निकालना है, डीए बाई डी टी। लिखो डीए बाई डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डीए बाई डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से लिख के करोगे ना, अरे तुमको यहाँ पे लग रहा होगा क्यों फालतूगिरी करा रहे हैं, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी कर लेंगे, कर लो भाई फालतूगिरी, आगे पता चलेगा 5-5 6-6 वेरिएबल होंगे तो। लिखो उसमें a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अरे फॉर्मूला लिखो ना, एरिया ऑफ सर्कल लिखना पड़ेगा ना, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ Time. साइड्स। हाँ तो एलएचएस क्या, आरएचएस क्या आएगा डिफरेंस, क्या बोलते हैं उसको, एलएचएस बोलते हैं। हाँ एलएचएस क्या आएगा डिफरेंशिएट करने पे, ए का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डीए बाई डी क्या, और पाई ऐसा का ऐसा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, 2r dr बाई dt। बिल्कुल, डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो यार मेरे से मत पूछना, ये करते करते सीख जाओगे, बाकी सारी चीज मेरे से पूछ सकते हो अभी के अभी। पाई आर स्क्वायर का 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अरे बोलो क्या प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो वो भी बताता हूँ, बोलो क्या प्रॉब्लम है। अब देख लो यार यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, अगर तुम इतना लिख लिए तो। आर गिवन है, डी आर बाई डी टी भी गिवन है, डी ए बाई डी टी निकालना। आर क्या गिवन थे 9, डी आर बाई डी टी क्या गिवन था 5, 9 5 45 इंटू 2 90 पाई यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लिखो 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। आगे दू क्या, आया ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसी टाइप से सवाल दूंगा, देखो अभी सर्कल दिया था, फिर स्फीयर दूंगा, फिर कुछ और दूंगा, फिर स्ट्रेट लाइन दूंगा। नहीं आया, ओम अनंतवार अनम्यूट करो ओम। हाँ सर। बोलो ना कहाँ पे प्रॉब्लम आई, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आई। सर वो आपने डेटा लिखा वो समझा ही नहीं कैसे लिखा तो। अरे वो तो मैंने यार अंग्रेजी से पढ़ पढ़ के लिखा, उसमें क्या लिखा भाई, एक स्टोन को पानी में फेंका, चलो फेंका ठीक है, उसमें भी रिपल्स बने, वेव्स बने, चलो ठीक है बने तो बने, अपने को क्या करना। आगे क्या लिखा हुआ है कि waves are generated at a speed of in the form of circle, radius of waves increases at the rate of, rate का मतलब समझते हो क्या, हाँ क्या मतलब टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है। रेट का मतलब वो मत बोलना कि आलू के भाव, आलू का रेट और प्याज का रेट। रेट का मतलब किस टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो वही दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है, रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो उसको क्या लिखोगे भाई, डी आर बाई डी टी लिखोगे ना। देखो जब मैं पढ़ता था तुम लोगों की उम्र का था, तो मुझे भी तुम लोग जैसी ही अंग्रेजी आती थी, मतलब बेसिकली नहीं आती थी, तो मैं कैसे पहचानता था कि क्या दिया हुआ है, यूनिट्स देख के। देखो ना बहुत काम की चीज बता रहा हूं तुम लोगों को, आगे तो तुमको प्रॉब्लम आएगी ही, बहुत जो लोग बहुत ज्यादा अंग्रेजी वाले हैं उनको भी समझ में नहीं आएगा कि क्या गिवन है। तो देखो कैसे पहचानने का एकदम आसान तरीका बताता हूं। सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना। अबे बताओ ओम, सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ, और सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम। तो कुछ तो भी मीटर बाई सेकंड टाइप का दिया हुआ है ना, मतलब लेंथ हाँ। अपॉन टाइम टाइप का, तो लेंथ रेडियस ही है और टाइम यहाँ पे टाइम ही है, तो डी आर बाई डी टी गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी कुछ समझ में आएगा तुम्हारे। हाँ हाँ कभी भी अगर तुम लोग अटक जाओ, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि डी आर बाई डी टी दिया है कि डीवी बाई डी टी दिया है। जैसे एक सवाल आता है कि एक पाइप है, ठीक है, वही समझ लो एक सिलेंड्रिकल पाइप है। अरे वो होते ना तुम्हारे घर पे, अगर कभी बोरिंग वोरिंग मारा होगा तो बोरिंग मारते तो पानी में से मिट्टी निकलता, तो तुमने देखा होगा एकदम मोटी सी पाइप रहती है, ठीक है, तो ये कौन से शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप की है। देता है वाटर इसमें से निकल रहा है या फिर मिट्टी इसमें से निकल रही है एट अ रेट ऑफ समथिंग, तो सब किसी को समझ में नहीं आता है कि यार वाटर इसमें से निकल रहा है, तो जो रेट दिया हुआ है वो रेट क्या दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है कि डी एच बाई डी टी दिया हुआ है कि डीवी बाई डी टी दिया हुआ है। तो क्या लिखा रहता है सोच के देखो, वाटर इज pouring out at a rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बताओ मेरे को क्या दिया हुआ है, बोलो ओम अनंत। वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब पानी किस स्पीड से बाहर आ रहा है, तो कितना पानी बाहर आ रहा है वो बता के रखा है। तो इस तरीके से तुम यूनिट देख के भी समझ में आ जाएगा। ये मैं करता था जब मैं पढ़ता था, मुझे भी उतनी अंग्रेजी नहीं आती थी, तो इस तरीके से कर सकते हो। अभी तो तुमको ये समझ में आ गया ना डी आर बाई डी टी दिया, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई, इतनी तो उस समय भी आती थी मुझे। लिखो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल
is increasing at the rate of volume of a spherical ball is increasing at the rate of 4 pi cc per second. 4 pi cc per second. ये cc क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। ml हाँ, अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, ml। ये गाड़ियों में भी सीसी होता है, पता है क्या? हाँ अरे 125 सीसी, Cubic capacity। 150 सीसी नहीं सुने हो क्या? सुने ना। सर वो क्यूबिक कैपेसिटी। सुने। हाँ, वो सबको लगता है कि गाड़ी की वजन की वजह से सीसी ज्यादा होता है, ऐसा नहीं होता है। गाड़ी जितनी भारी उतना सीसी ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। नहीं। गाड़ी का जो इंजन होता है ना, वो इंजन में जितना, जब तुम पेट्रोल जाता है, वो जो भी रहता है इंजन, उसमें कंबशन होता है, पता होगा तुमको ये सब। तो वो जो कंबशन के लिए जितना पेट्रोल घुसता है उसके इंजन के अंदर, उसको सीसी उसके टर्म्स में डिफाइंड रहता है। ठीक है, तो तुम ऐसे समझ सकते हो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बॉल। अब यहाँ पे कुछ सोचना है नहीं, सीसी किसका यूनिट है ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। साफ साफ लिखा है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या है? डीवी बाई डी। ठीक है, तो डीवी बाई डी क्या दिया हुआ है? 4 पाई सीसी पर सेकंड। अरे कोई सीसी को एमएल बोलते हैं, इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती अपने, बस सीसी लिखा है तो सीसी के टर्म्स में आंसर निकालने का। फाइंड रेट एट विच find the rate at which radius and surface area are changing when find the rate at which radius and surface area is changing when first part radius is equal to 6 सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, करो। वन बाय 36 है। वन बाय 36 वो रेडियस। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। मोबाइल से यूज करो ना तो क्लास अच्छे से हो जाती है, क्लियर दिख रहा होगा एकदम। 4/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अबे एक सेकेंड, वॉल्यूम क्या होता है? 36 तो 1/3। ये लिखा dv बाई dt डिफरेंशिएशन में जिनको प्रॉब्लम है 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर dr बाई dt। ये 3 कट गया, यहां से dv बाई dt आ गया 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt। dv बाई dt कितना होता है? कितना दिया है क्या dv बाई dt? 4 पाई। हाँ 4 पाई। 4 पाई सीसी पर सेंटीमीटर। 4 पाई और r दिया है 6। अरे सब तुम्हारे बोर्ड की बुक के क्वेश्चंस है। 1/36, ठीक है ना। पहली बार में तुमको याद होगा ये दिया था, ये निकालने बोला, इस बार ये दिया, ये निकालने बोला। इसमें सेकंड पार्ट लिखो। फर्स्ट पार्ट क्या था? फाइंड अच्छा इसमें सरफेस एरिया तो निकाले ही नहीं, रेडियस भी पूछा था और सरफेस एरिया भी पूछा था, तो सरफेस एरिया लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। dA बाई dt भी निकालना है, dA बाई dt इज इक्वल टू 8 पाई आर dr बाई dt। होप समझ में आ गया होगा। r 6 है और dr बाई dt देखो निकालना पड़ा हमको पहले ही। 1/36 तो कितना आया? 4/3 का। 4 पाई 2/3 का। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आई क्या ये बात? अरे किसी को नहीं आई तो पूछ लो यार, ये बहुत फालतू सवाल करा रहा मैं। अभी बोर्ड की बुक वाले कोशिश करा रहा हूँ, अभी एकदम चेंज हो जाएगा, पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा। है ना, ये क्या हुआ तुम भी नहीं समझ पाओगे कि अचानक से ये सवाल कैसे आने लग गए। ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट लिखो। पहला पार्ट क्या लिखा था? व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। अभी तुम सेकंड पार्ट लिखो। व्हेन वॉल्यूम इज 288 पाई, when volume is 288 पाई, भाई सीसी पर सेकंड।
नहीं नहीं, वॉल्यूम इज सीसी, सिर्फ 288 पाई सीसी, सीसी पर सेकंड लिख के रखा है जिसके नोट से मैं बना रहा हूँ। व्हेन वॉल्यूम इज 288 पाई, बस। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कुछ तो भी दिया था ना, क्या दिया, डीवी बाई डी टी दिया था ना, हाँ 4 पाई। ठीक है, देखो हमको v है 4/3, ये लिखा ही है यहाँ पे, क्या ही लिखो इसमें, इसमें डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डीवी बाई डी टी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी आया। सबको पता है यहाँ पे कि डीवी बाई डी टी गिवन है, अरे गिवन है ना डीवी बाई डी टी, वो रहा 4 पाई। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। बेसिकली हमको डी आर बाई डी टी निकालना है, लेकिन डी आर बाई डी टी निकालने के लिए आर चाहिए होगा, तभी ना डी आर बाई डी टी बता पाओगे कि क्या आया है। तो मुझे बताएगा कोई कैसे निकालेंगे आर, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला ही है ना। वॉल्यूम के फॉर्मूला लगा दो। Volume is equals to वॉल्यूम 288 288 दिया हुआ है, 288, उसको उठा के वॉल्यूम यहाँ पे पुट करोगे, 288 पाई six, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे, कट करोगे तो आर आ जाएगा तुम्हारा 6 करके लिख लो, उसको उठा के रखोगे तो आंसर सब सेम आएगा। तो यहाँ से बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर आर दिया रहेगा तब तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा, कुछ और दिया रहेगा तो कॉमन सेंस लगा के निकाल लेना और डाल देना, जो भी चीज हटके उसको निकाल के डाल देना। बैठ के मुंह मत देखते रहना कि यार अब क्या करें, यार कहाँ से लाएं, ये वो, सीधा सीधा वॉल्यूम दिया 288 रखा वॉल्यूम के फॉर्मूले में, रेडियस मिल गया, रेडियस रखा मिल गया, नेक्स्ट ऐसे बाई जो भी पूछ रहा है वो भी निकल ही जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, same ही रहेगा सर। हाँ बिल्कुल, सबको सेम ही आने वाला है, जब आर 6 आया तो सब सेम ही आएगा। ठीक है, इसमें यार एक बहुत कॉमन सवाल है जो इंडिया में मुझे लगता है हर कोई करता ही होगा और हर किताब में होगा ही, तुम कोई भी जेई की किताब, बोर्ड्स की किताब, एमएचटी सीटी की किताब कहीं पे भी उठा के देख लो, ये वाला सवाल तुमको हर जगह कॉमन मिलेगा और शायद तुमने फिजिक्स में भी किया हो ये। चलो लिखो, लिखे सवाल, ये बहुत कॉमन सवाल है, ये आने के बहुत चांसेस है। ठीक है, आया भी है बहुत पहले मेंस में, अभी आएगा कि नहीं आएगा आइडिया नहीं है, ऐसे लिख लो। लेकिन अ लैडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग या 10 मीटर लॉन्ग, जो लिखना है 10 मीटर लॉन्ग, अपने को यूनिट में कुछ नहीं, मैथ्स में यूनिट वगैरह में नहीं फंसाते, जैसे फिजिक्स में फंसाते हैं ना कि वॉल्यूम का यूनिट अलग दे दिया, रेडियस का यूनिट अलग दे दिया, कि यूनिट कन्वर्जन में ही अपने बर्बाद हो गए थे। मैथ्स में वैसा काम नहीं रहता, मैथ्स में यूनिट सेम देते, यूनिट वाला काम नहीं करा रहे। अ लैडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हो सकता है तुमको यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर भी नहीं लिख के दे, वो सीधा लिख के देते 10 यूनिट लॉन्ग, यूनिट में जो यूनिट लगाना है अपनी मर्जी से लगा दो, मीटर किलोमीटर जो भी लगाना है। क्या वही बोल रहा हूँ, इसलिए 10 मीटर लिख लो, 10 मीटर का भी कोई लैडर यूज नहीं करता, 10 मीटर बहुत ज्यादा होता है यार, 10 मीटर का हो सकता है लेकिन लैडर। 10 A ladder 10 meter long, अबे लिखो चुपचाप, a ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall। हाँ फीट सही है। A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall। ठीक है, मैं ये तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपने को करना होगा सवाल तो करेंगे कंप्लीट। ठीक है, फिर लिखो फुल स्टॉप के बाद, इफ बॉटम ऑफ द लैडर, if bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall, if bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall, is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, at the rate of 1.2 meter per second,
full stop. Find how fast the top of the ladder is sliding down the wall. Find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सवाल, बोर्ड पे देख लो एक बार. ठीक है, पहले बोर्ड पे देख लो सवाल, उसके बाद तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो. अब ये पहला सवाल है जहां से हम लोग अपने कंसेप्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे कि इस टॉपिक के सवाल कैसे किए जाएं. ठीक है, इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जिसमें अलग अलग फिजिकल कंडीशंस गिवन होगी. देखो इधर ये दीवार है, ये जमीन है. ठीक है, अरे इधर देखो, पहले कर लेना. ओ हीरो, इधर देखो चुपचाप. ये देखो, ये तुम्हारा लैडर है. ठीक है, 0.9. ये अबे चुप रहो बे, नहीं बता रहा मैं सही है कि गलत है. पहले देखो, इसमें एक्सप्लेन करना है मुझे, फिर मैं क्वेश्चंस दूंगा, करके दिखाना. ठीक है, ये तुम्हारा लैडर है. अब ये लैडर ये अगेंस्ट अ वॉल लीन कर रहा था, वही बनाया मैंने. तुमने क्या किया, इसको यहां से पकड़ के खींचना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में. ठीक है, इस डायरेक्शन में तुमने इसको खींचा तो क्या होगा, ये नीचे स्लाइड होगा. ठीक है, तो तुमको बोल रहा है कि ये जिस स्पीड से तुम खींच रहे हो उसको, वो गिवन है, इस स्पीड से मैं खींच रहा हूं, तुमको बताना है ये किस स्पीड से नीचे आ रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना पड़ता है. देखो, हमने इसके पहले स्फीयर, उसके पहले सर्कल, अभी जो भी था स्फीयर और सर्कल दो ही चीज की हमने. एरिया. हाँ सुनो ना, तो हम लोग पहले क्या मैथमेटिकल एक इक्वेशन खुद से बनाते हैं. जैसे यहाँ पे वॉल्यूम का इक्वेशन रटा हुआ था तो लिख दिया, सर्कल में एरिया का रटा हुआ था लिख दिया. यहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है क्या. तो सबसे पहले देखो, ये अगर x मान लोगे और ये अगर y मान लोगे, तो यहाँ पे तुम एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हो जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. समझ में आया. अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ. क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूँ समझेगा. पहले देखो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx by dt, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, अरे टाइम के रिस्पेक्ट में ही करूंगा सब कुछ, dy by dt इज इक्वल टू 0. ये आ गया डिफरेंशिएशन. अब यहां से एक चीज समझो कि तुमको क्या गिवन है. ठीक है ना, जो लोग भी हीरो बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल संजू, और फॉर एग्जांपल दूसरा हीरो तो है ही अपना एक कॉमन हीरो रौनक, उन लोगों को आगे पता चलेगा, बात नहीं सुन रहे हो तो. ठीक है ना, एक शैडो वाला प्रॉब्लम होता है, तुम लोगों को पता होगा कि भाई एक लैंप है, लैंप के सामने मैं खड़ा हूं तो शैडो का लेंथ क्या होगा, वो तुमने किया है बहुत अच्छी तरीके से. अभी क्या होगा कि आदमी भाग रहा है, शैडो की ये लैंप की तरफ भाग रहा है या लैंप के अभी भाग रहा है, तो शैडो का लेंथ किस स्पीड से चेंज होगा वो पूछूंगा मैं. उसमें देखना कैसा अटकोगे. सबसे पहले यहाँ पे सोचना है कि गिवन क्या है. कुछ तो भी गिवन है वहां पे. एक चीज गिवन है कि उसको हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हैं एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड. तो मुझे कोई बताएगा क्या ये 1.2 मीटर पर सेकेंड क्या है. dx by dt. dx by dt है, क्योंकि हम इसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं. अरे ये इधर खींचोगे तो स्क्रीन हो गई. क्लियर है क्या अभी. हाँ सब कुछ हाँ, ठीक है. फोन आ गया था, वही बता रहा हूं. ये 1.2 गिवन है. अरे ये समझ में आएगा तुम लोगों को. इसको इधर खींचोगे तो यही चेंज होगा ना, तो यही गिवन है फिर. ठीक है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन दिख ही रहा होगा. ये 1.2 गिवन है. अब आगे की बात, नेक्स्ट चीज सुनो ध्यान से. ये x भी गिवन है, वहां पे दिया हुआ है. कौन से टाइम पे निकालना है, जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 मीटर है ना. तो x भी गिवन है 6. ठीक है, हमको निकालना क्या था कि ये किस स्पीड से नीचे आ रहा है, मतलब dy by dt बेसिकली निकालना है. उसके लिए y लगेगा. मुझे बताओ y कैसे निकालोगे. वाली इक्वेशन. पाइथागोरस. ये 6 है, ये 10 है, तो तुमको अगर याद है तो ठीक है, वरना पाइथागोरस लगा के निकाल लो, वो 8 आता है. यहां पे रख देता हूं 6 इंटू 1.2. अरे 2 कॉमन लेके कट कर दिया, इसको उधर लिया, -8 dy by dt. यहां से dy by dt आ गया
6 इंटू 1.2 अपॉन 8 विथ अ माइनस साइन। क्या हो गया, अब कटवट कर दो, कितना आ रहा है ये? -1.8। 1 पॉइंट कहां से आएगा? 0.9 तो 2x था। 0.9 आएगा। अबे 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, कॉमन लेके कट कर दिया। अच्छा संजू, नेगेटिव आने का कारण? क्योंकि वो कम होते जा रहा है यस टाइम के साथ और एक्स हाँ, बढ़ते जा रहा है। देखो dx by dt पॉजिटिव था, पॉजिटिव गिवन था 1.2, उसका मतलब था x बढ़ रहा है, और dy by dt ऑटोमेटिकली अगर ये बढ़ेगा तो ये तो कम होगा ही, तो देखो ऑटोमेटिकली वो कम आ गया। तो सवाल में दो टाइप से सवाल पूछते हैं, सुन लो सब ध्यान से। एक तुमसे पूछ सकता है कि बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस y, क्या बोलोगे? -0.9। और अगर मैं पहले ही सवाल में बोल दूंगा बताओ y किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो फिर आंसर क्या बोलोगे? सिर्फ 0.9। तो उसने पहले ही बोल दिया कि ये माइनस का सिग्निफिकेंस कुछ प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस और कुछ नहीं है। माइनस का मतलब होता है घट रहा है, प्लस का मतलब होता है बढ़ रहा है। तो अगर मैं बोल दूंगा किस रेट से चेंज हो रहा है तो -0.9, लेकिन मैं बोलूंगा किस रेट से कम हो रहा है तो सिर्फ 0.9 बोलोगे। ठीक है, इसको भी आगे अपने एज अ ऑप्शन और शीट में ये सब सीख लेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अरे ध्यान से तुम लोग मेरी बात सुनो, आंसर निकालने के चक्कर में मत रहो, कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं कर दिए 0.9 निकाल के। ठीक है, अभी सवाल दूंगा वो करके दिखाना। चलो ये सवाल करो। अ काइट इज 100 मीटर हाई। A kite is 100 meter high and there are 500 meter of cord out. ठीक है, and there are 500 meter of cord out. ये मतलब समझे क्या? नहीं। मांझा हाँ। 500 मीटर बाहर है। 500 मीटर की डील देके। हाँ 500 मीटर की डील देके है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द विंड मूव्स द काइट हॉरिजॉन्टली, if the wind moves the kite horizontally at the rate of if the wind moves the kite horizontally at the rate of 5 kilometer per hour, at the rate of 5 kilometer per hour directly away from the person, directly away from the person who is flying it. ठीक है, find the rate at which the cord is being paid. The cord is being paid मतलब किस स्पीड से, अरे वो पकड़ के रखते ना वांजा, किस स्पीड से उसमें से जो भी क्या बोलते हैं उसको यार, बीन के बाद क्या? is being paid, PAID. देखो सवाल क्या है, सवाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे अंग्रेजी का खेल है, जिसको अंग्रेजी आती है उसको जम जाएगा, उसको नहीं आती वो समझता ही समझ ही नहीं पाया। ये देखो ये पतंग है यहाँ पे, ठीक है, दिख ही रहा है पतंग है सबको। ये 500 मीटर के 500 मीटर का कॉर्ड निकला हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और इसकी हाइट गिवन है 300। 100 बोले थे शायद। नहीं 300 हाँ 100 नहीं, काइट इज 300 मीटर हाई कर लिखो, 100 बोला लेकिन ना अगर फिर 100 बोले 300 कर लो, काइट इज 300 मीटर हाई। गलत है ये सर। नीचे का 400 हो जाएगा अगर ना। 100 लिखोगे ना तो ये निकल, हाँ इसलिए 300 लिखा है और कुछ नहीं, डेटा अच्छा है। 100 लिखो या 400 लिखो, आंसर तो आएगा ही। अब देखो थोड़ी देर के बाद काइट है ना, वो क्या बोल रहा है, विंड चल रहा है जो इस काइट को हॉरिजॉन्टली लेके जा रहा है, ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा है, वो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। तो काइट थोड़ी देर के बाद मान लो यहाँ आ गया, तो तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ आया तो इसकी रस्सी तो हाइट तो उतनी रहेगी, 300 मीटर ही रहेगी, बस रस्सी का थोड़ी लंबी हो गई होगी। तो किसी स्पीड से उसको रस्सी दे रहे होंगे, वही स्पीड पूछा है उसने बेसिकली। करो स्टार्ट करो, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो मैं बताता हूँ। हो रहे क्या आंसर सर? यस ठीक है, तो इतने सारे इंस्टेंट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कोई भी एक बना लो।
ये हटाता हूँ, यही वाला बना लेते हैं। दो दो इंस्टेंट बना के नहीं देख सकते हो, एक ही कोई बनाने का, ठीक है। यही बना लेता हूँ एक, वो बस एक्सप्लेन करने के लिए था, ठीक है। इसको मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ y, ठीक है। अरे म्यूट करो जिसका अनम्यूटेड है। पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आज मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज, कल मैं बहुत फास्ट करूंगा, मैं एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा, मैं सवाल दूंगा और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसका डिफरेंशिएशन 2x dx by dt, 300 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हटाओ, इसका 2y dy by dt, ये 2 गया, ऐसा कुछ आया है। अब एक सवाल, वेंकटेश, हाँ सर। ये जो 5 कुछ तो भी दिया है, कुछ तो भी विंड काइट को घसीट के लेके जा रही है हॉरिजॉन्टली, कुछ तो भी 5 वगैरह दिया है, वो क्या दिया हुआ है? वाई। वाई दिया हुआ है, वाई दिया है 5 किलोमीटर पर, 500 जो भी सर, दिया। 5। हाँ, क्या वो वाई है कि dy by dt है कि dx by dt है कि x है? dx by dt। अरे एक चीज सोच के बताओ, कौन सा है, dx by dt है कि dy by dt है कि x है कि y है? 4 चीजें हैं यहाँ पे सर रेट देकर है ना वो, तो क्या होगा? तो हाँ, dx by dt। एक सेकेंड, बहुत सही बोले, रेट है तो पक्का वो dx by dt है, नहीं तो dy by dt है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा है? dx by dt। dx by dt है। ओमकार कौन सा है? dy by dt है, क्योंकि dx by dt एक मिनट, रेट एट विच डायग्राम के ऊपर है dy by dt वाला है, y लिया गया है। by dt है। क्योंकि dy dx by by dt तो dt है फाइंड ना। करना है। dy by dt देखे ना, तुम सोच के देखो, एक चीज देखो कैसे देखने का। ओमकार क्या नाम है, वेंकटेश, मैं बताता हूँ। देखो काइट को जब इधर खींचोगे, ठीक है, तो उसका हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बारे में दिया हुआ है ना कि, हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में दिया है ना कि ये किस स्पीड से चेंज हो रहा है, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेंज हो रहा है। और तुमसे पूछा गया सवाल में कि यहाँ पे तुम बताओ कि कॉर्ड किस स्पीड से निकल रहा है तुम्हारे उससे मांझे से, तो ये तुमको निकालना है ना, dx by dt तुमको निकालना है, और dy by dt तुमको दिया हुआ है 5। उसके बाद उसमें एक और चीज गिवन है, ये लेंथ कितना दिया हुआ है, 500, ये 300 है, तो y क्या आ जाएगा, 400। इन सबको यहाँ पुट करोगे तो ये क्या आएगा, 500 निकाल लेना खुद से, ये अलग से लिख के, 500 इंटू dx by dt इज इक्वल टू y कितना है, 400 इंटू 5, dx by dt यहां से आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब हाँ बोलो ना। यूनिट तो dy by dt 5 किलोमीटर देके है, मीटर में नहीं होगा क्या? 25/18 मीटर पर सेकेंड। देखो होगा, तुम लोग कर लो जो करना है वो सब बैठ के। मेरे को एक चीज समझता है कि अगर ये यूनिट क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में उतना टेंशन नहीं रहता। ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसका आंसर भी किलोमीटर पर आवर में होगा, क्योंकि एक्स और वाई मैंने मीटर मीटर में पुट किया है, मीटर मीटर कट जाएगा। ये अगर किलोमीटर पर आवर में तो ये भी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तुमको उसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा, करके देख लो। मेरे से यूनिट के बारे में मत पूछो, उतना तुमको समझ में आना चाहिए। अबे ये मीटर में ये दोनों कट गया, अब इसको जो पुट करना है कर दो, है ना, जो पुट करना है कर दो, क्या फर्क पड़ता है। डायरेक्ट कंपोनेंट्स कर दो। हाँ, जैसे भी करना है कर लो, मतलब मेरे से यूनिट के बारे में मत पूछो। मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर में यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यूनिट की वजह से सवाल गलत नहीं होने वाला अपना, ठीक है। ये हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो तुम लोगों का होमवर्क एक और ऐड कर रहा हूं मैं तुम्हारे ही होमवर्क में, 2.2 के साथ सब लोग 2.1 पूरा कंप्लीट करेंगे। 2.2 एंड 2.1, 2.1 में तुमको इसी टाइप के पूरे सवाल मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें बस एक क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्योंकि वो शैडो वाला सवाल है जिसके बारे में भी बात कर रहा था मैं, ये मैं करा दूंगा। तो 2.1 और 2.2 होमवर्क है, कर लो। जो लोग भी, देखो बोर्ड का एग्जाम सबको देना है, बोर्ड में अगर 50-60 नंबर आए ना, 50-60% आए तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। मेंस और एडवांस में एक बार के लिए खराब आते तो इतना बुरा नहीं लगता है कि पेपर हार्ड आया था ये वो, बोर्ड में खराब आए तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए बोर्ड के बुक अच्छे से सॉल्व कर लेना, तभी जाके मैथ्स में उसमें तुम 80-85 अबव तो आराम से ला पाओगे, अगर तुम बोर्ड की बुक पूरी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये हो गया, ये सारी चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। लिख लो एक सवाल, लास्ट सवाल इजी सा दे देता हूं, फिर छोड़ देता हूं, टाइम भी हो गया। लिखो लास्ट क्वेश्चन, द लेंथ, इजी सा ही है, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल is decreasing at a rate of
the length x of a rectangle is decreasing at a rate of 3 centimeter per minute. ठीक है, and width y increases at a rate of 2 centimeter per minute. ठीक है, लेंथ डिक्रीज हो रहा, विड्थ इंक्रीज हो रहा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक है, when x is equal to 10 centimeter, when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter, when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find rate of change of first perimeter. Find rate of change of perimeter. ठीक है, find rate of change of perimeter. perimeter क्या रहता है भाई रेक्टेंगल का? लिख लो, P is equal to 2x plus 2y. P is equal to 2x plus 2y. Sir, width y increases at the rate of क्या? 2 centimeter per minute. ठीक है, P 2x plus 2y डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? dp by dt is equal to 2 times dx by dt plus 2 times dy by dt. अरे लिखो अच्छे से, dp by dt is equal to 2 times dx by dt plus 2 times dy by dt. यार dx by dt कितना दिया हुआ है? -3, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है तो -3 लेना, और y इंक्रीज हो रहा है तो क्या लोगे? +2, तो आएगा -3 2. क्या है आंसर? -2, मतलब पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट के स्पीड से. ठीक है, बहुत बार बस इतना ही पूछ लेते हैं, बताओ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. और सेकंड पार्ट लिखो इसमें, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से इंक्रीज हो रहा. सही है. ठीक है, एरिया लिख लो. एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? x इंटू वाई, उसको लिख लो, डिफरेंशिएट कर लो. dA बाई dt इज इक्वल टू x dx बाई dt प्लस y dx बाई dt. dA बाई dt इज इक्वल टू x dy बाई dt प्लस y dx बाई dt. ठीक है, x क्या है 10, dy बाई dt क्या है 2, और y क्या है 6, और dx बाई dt क्या है -3. तो ये पुट कर दो वहां पे, 20 - 18 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. ठीक है, तो एरिया बढ़ रहा है लेकिन पेरीमीटर घट रहा है. ठीक है, तुम सोच के भी देख सकते हो क्या हो रहा होगा. -18 आएंगे ना? 20 - 18 आंसर है, 2 है आंसर. अब बताओ नहीं आया क्या? -30 + 12. अबे यार क्या बकरे हो गए. क्या है डिफरेंशिएशन? क्या है x 10 दिया. हाँ, और dy बाई dt क्या दिया हुआ है? 2 दिया है dy by dt, और dx by dt हाँ. -3. x इज इक्वल टू 10 पे पूछा, y इज इक्वल टू 6 पे पूछा है. हाँ, तो क्या है 10 into 2, यही है ना? -3. चुप बे, सही से करो, उल्टा ले रहे हो. चलो आज के लिए इतना काफी है, कर लो बे गुप्ता खुद से, मैं नहीं बता रहा. हाँ सही है, सही है. मेरा गलत था. चलो बाय.